नीट के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर क्वांटम नंबर्स। तो बच्चे ये टॉपिक अक्सर बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन लेट मी टेल यू, चाहे एग्जाम की बात हो नीट, चाहे जेई के या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, दिस टॉपिक इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। लेट मी शो यू अ प्रूफ। यहाँ पर हमारे पास नीट के मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे तुम्हारे किसके ऊपर बेस्ड है? ये सभी तुम्हारे क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है। सो दीज आर द प्रूफ कि आपका ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज बिल्कुल क्रिस्प सी वीडियो ये वाली आपकी होगी जिसमें क्वांटम नंबर का टॉपिक जो है वो हम अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सेशन को लाइक कर देना और मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक ये जरूर देना कि आप लोगों को क्या ये टॉपिक आता है, और अगर नहीं आता है तो अब सेशन देखने के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर क्वांटम नंबर। मैम होते क्या है क्वांटम नंबर, है क्या ये चीज, इस नाम का मतलब क्या है? तो जैसे कि तुम्हारा एक एड्रेस है, एड्रेस का मतलब कि तुम किसी एक सिटी में हो, रहते हो, है ना, उस सिटी के अंदर तुम्हारा कोई कॉलोनी है ना, कोई कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर कोई तुम्हारा फ्लैट है, फ्लैट के अंदर फ्लैट नंबर होते हैं, है ना, फ्लैट नंबर के अंदर मान लो कोई तुम्हारा रूम नंबर है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई रूम नंबर आ गया। तो इस तरीके से अगर मुझे तुम्हारे तक पहुंचना है ना, मुझे जानना है किसी इंसान का एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस कुछ इस फ्लो में, बेसिक फ्लो में हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए हम यूज करते हैं टर्म क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन ने ना, जो बड़ी सारी इक्वेशन तुमने देखी होगी, तो जब श्रोडिंगर की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये तीन, ध्यान रखना, ये तीन सेट ऑफ क्वांटम नंबर थ्रू श्रोडिंगर इक्वेशन हमें मिलते हैं। लेकिन ये फोर्थ क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हमने खुद ने इंट्रोड्यूस किया। तो चारों के चारों हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है मैम? तो ये तुम जानते, इसके बारे में तुम जानते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन। ये किसको बता रहा है? एनर्जी लेवल को, एनर्जी लेवल को, या बोल देंगे एनर्जी शेल, एनर्जी शेल को बता रहा है ना जी। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो हम इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एन का वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। एन का वैल्यू 2 आता है, इसका मतलब सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। एन की वैल्यू 3 आती है, इसका मतलब थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। एन का वैल्यू 4 आता है, मतलब फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं। एन का वैल्यू 5 आता है तो फिफ्थ शेल की बात कर रहे हैं। के, एल, एम और एन, ओ, पी, क्यू, आगे चलते रहो, है ना। तो बच्चे ये हमारे क्या है? एनर्जी लेवल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में क्या होगा, तो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका फॉर्मूला है हमारा एन स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब मैम ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? टेंशन नॉट, सब कुछ समझ आएगा। अभी आप ये समझो कि मुझे ऑर्बिटल अगर निकालने हैं तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एन का स्क्वायर। यानी यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऑर्बिटल, यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 ऑर्बिटल, 3 का स्क्वायर मतलब 9 ऑर्बिटल, यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16 ऑर्बिटल, यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब 25 ऑर्बिटल। और एक बात आप लोगों को बता दी जाए कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल एक बॉक्स मान के चलना, और उसके अंदर क्या है? 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालने हो तो मुझे इसी को मल्टीप्लाई 2 करना है, यानी एन स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 1 into 2 करोगे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे 4 into 2 यानी कि 8, 9 into 2 यानी कि 18, 16 into 2 यानी कि 32, 25 into 2 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट टर्म की, नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर अगला क्वांटम नंबर विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एल। वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से तुम्हारी एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। बच्चे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एल, ये हमें किसको बता रहा है? तुम्हारे ऑर्बिटल्स की, मतलब तुम्हें क्या बता रहा है? शेप बता रहा है। क्या बता रहा है? शेप बता रहा है ना। ये शेप को बता रहा है। शेप क्या होगी, है ना, सब शेल्स डिस्कस करेंगे, उसकी शेप को बताएगा, राइट। तो उसकी शेप को बताएगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एल, और ये हमारे पास किसके रेंज में होता है? 0 से लेकर n-1 की रेंज में होता है। कैसे निकाले मैम, क्या निकाले मैम? कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर मैं बात करती हूँ पहले शेल n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ही रहेगी। 0 से n-1 मतलब 1-1। अब ध्यान से सुन लेना, जिस बच्चे ने इस टॉपिक को मिस कर दिया ना, शॉर्ट तुम बहुत कुछ लॉस कर रहे हो। ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, जो नहीं सुन रहा है वो भी जा सकता है क्लास से, और जो सुन रहा है आराम से बैठ के नोट डाउन करो, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, बट हैव सम पेशेंस। उसके बाद में अगर बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 की, तो बच्चे l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1 तक होगी, है ना, मतलब n-1, 2-1 यानी 1 तक रहेगी। ऐसे ही अगर n की वैल्यू रखेंगे 3, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, 3 वैल्यूज होगी, यस और नो। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर 4 होती है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, ऐसे ही ले चलेंगे, है ना। ऐसे ही आप 5 के लिए आप निकालते हो।